परीक्षा प्री होती है, फिर मेन होता है, फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में जो पास हो जाता है वो आईएएस बन जाता है, जिले का कलेक्टर बन के जाता है या तहसील का एसडीएम बन के आता जो तो आईएएस एक बड़ी परीक्षा होती है और उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। 12 घंटा 14 घंटा पढ़ना पड़ता है और पढ़ने के बाद जब सिलेक्शन नहीं होता है तो उसका पूरा जीवन समझ लीजिए कि उसके पूरे मेहनत पर पानी फिर जाता है। सिर्फ एक सवाल उस पद से उसको वंचित कर दिया। यही सवाल जो सब्जी में 2 बार नमक पड़ता है, इसी का सवाल उसने जवाब नहीं दे पाया, जिसकी वजह से वो डीएम बनने से वंचित रह गया। अगर वो सवाल का जवाब हमारी बेटियां गांव की दे देती हैं तो मैं जानूंगा उस बेटी से ज़्यादा पढ़े लिखे हमारी यहाँ गाँव की बेटियां। खाना सबको बनाने आता है? सब लोग खाना बनाते हो ना? तो बताओ फिर कहाँ से मायूस हो गए? बता दीजिए तो कढ़ी खाते हो? कढ़ी खाते हो आप? कढ़ी में कुछ पड़ता है? पकौड़ी जब बनाते पहला नमक उसमें पड़ता है, फिर पकौड़ी डाल के जब कढ़ी बनाते हो फिर दोबारा नमक उसमें पड़ता है। कभी खाए सारे लोग कढ़ी खाते हो? 10,000 के इनाम अगर कोनो बुड्ढी के दिया जाता लड़की के मोड़ी मार डरती। कुछ लड़कियां खा के सभी लोग वो बनाते सभी लोग माइंड काम नहीं कर पाता कब बनाए कब खाए कैसे होता है। माइंड देखा जाता है जब इंटरव्यू होता है तो आपका पढ़ाई का होता ही होता है। आप जो बातें हम आपसे पूछते हैं आपके इर्द गिर्द चीज़ों से ही पूछा जाता है इंटरव्यू, और आपका माइंड कितना तेज काम कर रहा है उसी पर निर्णय लिया जाता है कि आपको पास किया जाए या फेल। चलिए छोड़िए। जानकारी मिली कि नहीं मिली? देखिए, मैं स्वदेशी आरएससी महिला जागरूकता अभियान से हूँ। ये संस्था 4-5 प्रकार पे काम करती है। पहला तो स्वास्थ्य जागरूकता अभियान पे काम कर रही है, दूसरा शिक्षा पे काम कर रही है, तीसरा रोजगार पे काम कर रही है और चौथा गरीब परिवार को स्वास्थ्य में मदद करने का काम कर रही है। तो अगर कभी भी आपको मुझे आवश्यकता है तो बैनर पर नंबर लिखे हैं, आप 24 घंटे में कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। मैं आपको कुछ जागरूक करने आया हूँ जो भारत सरकार से अथराइज चीज़ें हैं। और क्यों जागरूक करने का ऐसा मतलब मिला कि गांव-गांव में लोगों को जागरूक करना पड़ा, इसका एक उद्देश्य है। WHO ने साफ शब्दों में भारत सरकार को दे दिया है कि अगर तुलसी जैसी बच्चों के खान पान और रहन सहन पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले 2030 तक 35 लाख बच्चियाँ मां नहीं बन पाएंगी। करीब 35 लाख। और जिसके घर में एक बेटी पैदा हो जाती है, दूसरी बेटी का अगर कोई नाम ले लेना तो महिला खुद कहेगी कि लाओ दवा खा ले, पेट में बच्चा खड़ा। बोलिए, अच्छा लग रहा है कि गलत लग रहा है? खुद महिला है, अगर उसको एक बेटी हो गई है तो खुद दवा खा लेगी, मगर वो दूसरी बच्ची नहीं चाहेगी। लेकिन खुद महिला पुत्र प्रेम के बारे में इतना फंस जाती है कि मेरे एक बेटा है तो मुझे एक बेटा और हो जाएगी। किसी जमाने में लोग कहते थे कि महाभारत काल में कि लोग दीवार फाड़ के हनुमान निकल गए और मछली के पेट से पैदा हो गया, और शायद अभी पेपर में निकला था कि इस महिला ने सांप पैदा किया। ठीक है, ये तो दुर्भाग्य ही है, इसको हम सही नहीं मानते, लेकिन दुर्भाग्य ही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज के 30 साल पहले आपके देश में बीमारियों का कोई नाम नहीं था। केवल 2 नामों से लोग जानते थे, चेचक और टीबी रोग। ये दोनों रोग इतने खतरनाक होते थे कि छुआछूत से भी खतरनाक चेचक रोग होता था और उससे कई गुना खतरनाक टीबी रोग होता था। टीबी रोगियों के घर, जिसके घर डॉक्टर ने कह देता था ना कि रामपाल तुम्हारे घर टीबी हो गई, तो 6 महीना पर उनके परिवार के लोग ढोल रोना गाना सब करते थे कि अब तो हमारे घर के रामपाल जी 6 महीने बाद मर गए। और चेचक जिसको हम लोग माता कहती हैं, वो चेचक नहीं, एक इन्फेक्शन है। और वो क्यों होता था मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज के 30 साल पहले लोग जब अपनी लड़कियों की शादी करने जाते थे तो 2 दूल्हा खोजते रहे। 2 दूल्हा जानते हैं आप लोग? जानते हैं? और बताएं।
दू दूल्हा के मतलब ही रहल कि एक तो उसके पास खेती होनी चाहिए और दूसरा वो काठी में ठीक ठाक लड़का होना चाहिए। और अब के जो दूल्हा खोजल जाता है कि एक आँख के फ्यूज भी रहे लेकिन नौकरी रहे। बुरा नहीं मानिए, हर आदमी की चेष्टा है कि उसके घर में नौकरी होनी चाहिए। उस जमाने में दिन रात लोग खेती करते थे मगर कोई नौकरी नहीं करने जाता था। और आज की तरह नहीं कि फोन के जरिए पानी खेत में लेके आओ जल्दी से। उस जमाने में पानी और चाय और खाना लोग समय से नहीं पाते थे, जिससे लोग और 3 से 4 बजे के बीच में लोग भोर में ही निकल जाते थे खेतों में काम करने। फोन आ रहा है, काट दो। 3 से 4 बजे के बीचों में